जय हिंद। स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो शुरू करते हैं अपने एक लाइन वाले प्रश्नों के। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 के एनसीईआरटी की बुक के एक लाइन वाले प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 100 की बात करते हैं। इससे पहले की वीडियो जो है वो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। प्रश्न नंबर 100 की बात करें तो हरियाली अमावस्या के दिन ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? वो थी 1917 को। जी हाँ, हरियाली अमावस्या के दिन हुई थी। 101 नंबर, 1921 में मैनाल के बेरू-कुंड से किस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी? बेगू किसान आंदोलन की। 100 नंबर 2, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारिणी का गठन किसने किया? विजय सिंह पथिक ने विद्या प्रचारिणी का गठन किया। प्रश्न नंबर 103, बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने में गणेश शंकर विद्यार्थी के किस समाचार पत्र का योगदान रहा? प्रताप समाचार पत्र। निमुचना हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925 को। 1921 से 1925 में अलवर किसान आंदोलन का कारण क्या था? जंगली सूरों का प्रभाव था और महाराणा जयसिंह के द्वारा हुआ। प्रश्न नंबर 106, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस प्रमुख नेता ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपर माल में किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा था? वो था महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 107, 11 फरवरी 1922 को बिजोलिया किसानों व ठेकेदारों के बीच समझौता हुआ। उसमें राजस्थान के एजीजी कौन थे? एजीजी हॉलैंड थे। प्रश्न नंबर 108, 1922 में समझौते के तहत बिजोलिया ठिकाने के कितने कर समाप्त कर दिए गए थे? 35 करों को समाप्त कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 109 की बात करें तो 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया। इसके बारे में बातें। इस समय बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व माणिक्य लाल वर्मा कर रहे थे। इस समय मेवाड़ के दीवान विजय राघवाचार्य व राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता थे। इसके अलावा 14 वर्ष तक चलने वाला यह आंदोलन आखिरकार समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर 110, गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल का संबंध किस आंदोलन से था? सही उत्तर है बिजोलिया किसान आंदोलन से। प्रश्न नंबर 11, बेगू किसान आंदोलन के तहत 1923 में शहीद हुए किसान कौन से थे? रूपा जी और कृपा जी। प्रश्न नंबर 112, बेंगू किसान आंदोलन के दौरान हुए समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। यह किन के बीच हुआ था? ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के बीच। प्रश्न नंबर 113, भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में कुछ खास बातें। 1931 में भरतपुर में नया भूमि बंदोबस्त लागू कर करों में वृद्धि कर दी गई। आंदोलन का नेतृत्व 23 नवंबर 1931 को भोंजी लंबरदार ने किया। नवंबर 1931 में भोंजी लंबरदार की गिरफ्तारी के साथ ही आंदोलन जो था वो समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर 114 की बात करें तो अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यासीन खान ने। प्रश्न नंबर 115, महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी? निमुचना हत्याकांड को। प्रश्न नंबर 116, अलवर व भरतपुर क्षेत्र के किसने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित करके मेव आंदोलन को संगठित किया? मोहम्मद हार्डी ने। प्रश्न नंबर 117, किस किसान आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली व ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में गूंजी? सीकर किसान आंदोलन की। प्रश्न नंबर 118, दापी दादी व किशोरी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? सीकर किसान आंदोलन से। प्रश्न नंबर 119, सीकर में 20 से 29 जनवरी को किस वर्ष विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया? 1934 में। प्रश्न नंबर 120, 1937 में उद्रासर बीकानेर में लालबाग के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले नेता कौन से थे? जीवन चौधरी। प्रश्न नंबर 21, दूध व खारा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता जिन्हें बीकानेर महाराजा ने श्रीगंगानगर में 100 मुरब्बे ज़मीन देने की पेशकश की लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं की, वो थे हनुमान सिंह। प्रश्न नंबर 122, जुलाई 1946 में बीकानेर प्रजा परिषद के सम्मेलन में रायसीनगर में किसान शहीद कौन से हुए थे? बिरबल सिंह। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट जिन्होंने राजनीतिक जनजागरण में आकर सरकारी नौकरी छोड़ दी थी वो थे हरदत्त सिंह चौधरी। प्रश्न नंबर 124, बीकानेर किसान आंदोलन नेताओं में प्रमुख जिन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी? कुंभाराम आर्य। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? मई 1938। डाबड़ा यानी डीडवाना हत्याकांड कब हुआ? 13 मार्च 1947। मोतीलाल चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? मारवाड़ किसान आंदोलन से। तसीमो कांड का संबंध किस रियासत से था? धौलपुर। राधा कृष्ण बोहरा, किशन लाल शाह, CR चौपासनी वाला,
मथुरा दास माथुर, द्वारका दास पुरोहित, मोतीलाल चौधरी, मीठालाल विजय शंकर का संबंध किस किसान आंदोलन से था? मारवाड़ किसान आंदोलन से। 1942 चंद्रावड़ गांव में उत्तरदायी शासन दिवस बनाने के समय मीठालाल विजय शंकर व अन्य किसान घायल हो गए। इसका संबंध किस लोक परिषद से था? मारवाड़। मेर विद्रोह को दबाने के लिए मारवाड़ बटालियन की स्थापना कब की गई और मुख्यालय कहाँ बनाया गया? 1822 में स्थापना हुई और इसका मुख्यालय ब्यावर में बनाया गया। प्रश्न नंबर 132 1818 से 1824 के बीच अजमेर का झांग क्षेत्र किस जाति के विद्रोह के लिए चर्चा में रहा? मेर जाति। भीलों द्वारा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों से कौन सा कर वसूलते थे? बोलाई कर। नंबर 134 1841 में गठित मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ रखा गया? खेरवाड़ा उदयपुर में। मेवाड़ भील कोर के तहत मेवाड़ के भील क्षेत्रों में कहाँ पर 2 छावनियाँ स्थापित की गई? खेरवाड़ा, कोटड़ा। 1856 में महाराणा मेहता ने सवाई सिंह को उदयपुर राज्य के किस क्षेत्र में भील विद्रोह को दबाने के लिए भेजा? वो था कालीबास। प्रश्न नंबर 138 की बात करें तो भीलों में जनजागृति लाने वाले गोविंदगिरी डूंगरपुर में किस गांव के निवासी थे? बेड़सा। गोविंदगिरी का संबंध किस परिवार से था? बंजारा। प्रश्न नंबर 140 गोविंदगिरी के बारे में इन्होंने दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से भीलों की सेवा की। कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बने। 1883 में सिरोही में संप सभा की स्थापना की। उन्होंने भगत आंदोलन भी चलाया। प्रश्न नंबर 141 गोविंदगिरी ने 1908 से 1910 तक राजपुताना छोड़कर सूंठ व इत्तर के भीलों में कार्य किया। यह किस राज्य में था? गुजरात में। नवंबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर जब भील एकत्रित हुए तो अंग्रेजों की तरफ से भीलों के सम्मेलन को कुचलने के लिए कौन सी कंपनियां पहुंची? मेवाड़ भील कोर कंपनी और उसके साथ साथ 104 वेलेजली राइफल्स और 7वीं राजपूत रेजिमेंट। प्रश्न नंबर 143 राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ? 17 नवंबर 1913 में। प्रश्न नंबर 144 17 नवंबर 2013 मानगढ़ हत्याकांड में अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार कुल कितने भील मारे गए थे? 100। प्रश्न नंबर 145 17 नवंबर 1913 मानगढ़ धाम हत्याकांड के बाद गोविंदगिरी की स्थिति कैसी थी? इसके बाद गोविंदगिरी व पूंजियों को बंदी बना लिया गया। गोविंदगिरी को पहले आजीवन कारावास, फिर 10 वर्ष की और फिर 7 वर्ष के पश्चात रिहा भी कर दिया गया। सूंठ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ व इज्जर राज्य में प्रवेश इनका निषेध कर दिया गया और सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के जालोद गांव में ये रहने लगे। प्रश्न नंबर 146 मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर राज्य के किस गांव के अंदर हुआ था? कोलियरी गांव, झांडोल के अंदर। प्रश्न नंबर 147 मोतीलाल तेजावत का संबंध किस जाति से था? ओसवाल बनिया। प्रश्न नंबर 148 भीलों में जनजागृति फैलाने के लिए 1921 में एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की? मोतीलाल तेजावत ने। और प्रश्न नंबर 149 उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा बना? सिरोही मुख्य केंद्र बना। तो ये थे आज की क्लास के एक लाइन वाले प्रश्न। इसके और वीडियो जो है वो आपको लगातार इस चैनल पर मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलूंगा आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।